और रेलवे रिश्वत कांड में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को क्लीन चिट दिए जाने पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि ट्रायल के दौरान बंसल की भूमिका की जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। इस मामले में पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला पर रेलवे के अधिकारी महेश कुमार से रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि उनके पास पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। पवन बंसल सीबीआई की तरफ से गवाह के रूप में कोर्ट में पेश होने वाले हैं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से बात की। हमारे साथ भारत के पूर्व रेलवे मंत्री पवन बंसल हैं। कुछ दिन पहले ही अभी सीबीआई ने एक बड़ा घोटाला जो रेलवे मंत्रालय में हुआ था उसमें चार्जशीट दायर की है। सर, देश जानना चाहता है कि जो सारा मामला हुआ है, चार्जशीट एक तैयार हुई है, उसमें कई तरह की जो बातचीत आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपके भांजे हैं या दूसरे लोग हैं वो जब रिश्वत को लेन देन की बात कर रहे थे तो लगातार आपका नाम ले रहे थे। इस चीज को लेकर कई सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। इसको शायद आप जानना चाहते हैं। देश में जो ये बात को समझेंगे कि इस बात का कोई मतलब नहीं, वो मेरे को पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में मिल चुके हैं, कितने पत्र मुझे आते हैं, कितने लोग मुझे मिलने हैं, वो ये बात इस हिसाब से जैसे आपने किया वो ये नहीं करते। वो सब समझते हैं कि अगर कोई गैर हाजिरी में, एक की गैर हाजिरी में पीछे अपने आप कोई बात किसी का नाम लेके करता रहे, उस बात का उससे आदमी से कोई संबंध नहीं होता। वो आपके प्रति भी किसी के प्रति किया जा सकता है। हम सब एक ऐसे जीवन से व्यतीत कर रहे हैं जहां वल्नरेबिलिटी होती है, जिसमें सभी को कोई नाम उसका लिया जा सकता है और सभी सेक्शंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। उसका मतलब ये कहीं नहीं बनता कोई कितनी बार किसी का नाम ले। क्या एक जगह कहीं आया कि पवन बांसल से उसने मिलकर बात की, पवन बांसल को कहा, और शायद आपने पूरी कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी। मेरे को 7 घंटे तकरीबन सीबीआई की से पूछताछ हुई थी, मुझे सुनाई है उन्होंने बहुत। उनको सुनिए आप एक को, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि कहीं कतई भी मेरा जिक्र नहीं मेरे पे आ सकती कोई बात। क्या बातें वो आपस में कर रहे हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल किसी ने जो चीज ठीक लगती है सिलेक्टिवली उतना कहीं आ जाएगा, कहीं कोई दिखा देंगे। आप सभी के हाथ में है ना, आप सभी लेके वहां से देख लीजिए, सभी को पढ़िए, फिर किसी वकील को साथ कर लीजिए अगर उसको ठीक समझते हैं। अगर नहीं समझते कि अपने आप आपने ट्रायल करनी है, अपने आप ही फैसला कर देना है और अपने आप ही फांसी दे देनी है, फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि एक इन्फॉर्म्ड, एक सूचना के बिना पे, सच्चाई के बिना पे कोई बात का करना है, उस पर कोई डिबेट करनी है, फिर ये बात आप मेरे से शायद ना पूछते। ऑपोजिशन ये बोल रहा है कि उन्होंने जान के आपको शायद खत्म हुआ को मौका मिल गया एक थोड़ी देर उनको और अपनी बात कहने दीजिए। लेकिन ये आज कोई पहली बार नहीं, उन्हें तो 1991 से मैं देख रहा हूं चंडीगढ़ में, एक बार नहीं कितनी बार हुआ है और बार बार हुआ है। पोस्टर बांटे गए हैं, छाप छाप के पोस्टर बांटे हैं। इतनी उनमें जरूरत नहीं होती, एक नैतिकता नहीं होती कि अपना नाम लिख दें नीचे। हाथ उनका अपने जरूर फूल को जरूर लगा देंगे उसमें, लेकिन नाम तक नहीं लिखा जाता भी किसने किया है, ताकि कल को कोई बात करे मामूली सा। इतना तो आप में एक जो कहते हैं ना इखलाकी एक ताकत होनी चाहिए। अगर आप इल्जाम लगा रहे हो उसको खुल के उसको अच्छी ढंग से बात करो। क्या बात पे कह रहे हो? एक बार पहले एक जगह हुई थी, आज मैं उस बातों का जिक्र करना बहुत अच्छा नहीं, पीछे पड़े थे मेरे सारे, किस्म समझौता कर लीजिए। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैंने देखा कि वो तरीके नहीं, कोई डैमेजेस डेफमेशन वगैरह तरीके नहीं। लड़ाई पॉलिटिकल लड़ूंगा, लोगों के बीच में जाके बात करूंगा और कर रहा हूं। और मुझे पता है, आपको शायद नहीं पता होगा मुझे कितने मिल रहे हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मुझे मिल के कौन कौन जो बातों को समझते हैं वो क्या कह रहे हैं इस चीज पे। सर, इस सारे माहौल के बीच में एक सवाल पूछना मेरा फर्ज है, वो ये है कि क्या आपके जो भतीजे हैं, वो भांजे हैं, उन्होंने कभी आपसे जिक्र किया था कि किसी की प्रमोशन करनी है या नहीं कहा था? ये फिर आपकी जगह ये सवाल आपको नहीं पूछने चाहिए। मैं फिर वही कह रहा हूं, ये काम आपका नहीं है। यही तो समस्या हो गई है कि काम हम अपने जिम्मे ले रहे हैं। आप ट्रायल कर रहे हैं? क्या आप सीबीआई हैं या क्या आप कोर्ट हैं? लेकिन सीबीआई ने मेरे से ये पूछा था, अगर आपने कहा है, और मैंने इनकार किया था, कभी मेरे से बात नहीं हुई थी, और आज भी वही है। ये सीबीआई की बात है। सीबीआई ने कोर्ट में ये एविडेंस दिया हुआ है, वहां से आप मेरी स्टेटमेंट उठा के पढ़ लीजिए। यानी कि आपकी पोजीशन का बस चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू सर।